हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ तिशला और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोलैबोरेशन क्या होता है, कोलैबोरेशन प्रोसेस क्या होता है, कितने टाइप के कोलैबोरेशंस होते हैं और क्या हमें कोलैबोरेशन के लिए कितने नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स चाहिए होते हैं, ब्रांड को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं या ब्रांड सामने से हमें कैसे अप्रोच कर सकता है। इन सारी क्वेश्चंस का आंसर आज इस वीडियो में। बहुत लोग बोलते हैं कि 1000 चाहिए, 2000 चाहिए और मुझे मेरा पहला कोलैबोरेशन 200 फॉलोअर्स पे मिला था, तो ये सारी चीज़ें मिथ हैं। सो विदाउट फर्दर ड्यू गाइस, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके, सो पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज़ कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन बेसिकली क्या होता है कि जस्ट लेट्स सपोज कि मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ और XYZ कोई भी ब्रांड है जिसने मुझे अपना कोई प्रोडक्ट भेजा और उसके रिटर्न में मैं उनको कुछ पोस्ट, स्टोरी या कोई वीडियो बना के देती हूँ, तो उसको हम कोलैबोरेशन कहते हैं। ओके, सो अब आते हैं कि कितने टाइप के कोलैबोरेशंस होते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो कोलैबोरेशन 3 टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट जो होता है वो होता है बार्टर कोलैबोरेशन। बार्टर कोलैबोरेशन में ये होता है कि कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड होता है जो आपको अपना प्रोडक्ट भेजता है, उस प्रोडक्ट के बदले में मतलब हम उनको कोई रील, पोस्ट या वीडियोस बना के भेजते हैं। उस प्रोडक्ट के हमें कोई पैसे पे नहीं करने होते हैं और ना वो ब्रांड हमें कोई पैसे पे करता है। बार्टर कोलैबोरेशन जो होता है एक इनिशियल स्टेज पे किया जाता है कि जब आपके फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स जो होते हैं वो कम होते हैं, तब हम बार्टर कोलैबोरेशन होते हैं, तब ब्रांड आपकी प्रोफाइल देख के आपको अप्रोच करता है। चाहता है हमारा पेड कोलैबोरेशन, जिसमें ब्रांड जो होता है वो आपको प्रोडक्ट भेजता है, साथ में उसका आपको एक नंबर ऑफ अमाउंट भी देता है। जो हम एक अमाउंट, जैसे कोई ब्रांड है और वो हमें प्रोडक्ट भेज रहा है, तो उससे हम कुछ 1000 2000 या हमारे फॉलोवर्स के अकॉर्डिंग जो भी उनसे पैसे हम चार्ज करते हैं उसको बोलते हैं कॉमर्शियल। आप 10,000 चार्ज कर सपोज आपका कॉमर्शियल जो है वो 10,000 है, तो आप ब्रांड को बताओगे कि आपका कॉमर्शियल 10,000 है, तो वो ब्रांड आपको उतना पे करेगा। और उसके बाद वो जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी हमें रिटर्न नहीं करने होते हैं, वो प्रोडक्ट्स भी हमारे पास ही रहते हैं, वो प्रोडक्ट्स ब्रांड को रिटर्न नहीं जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रिबर्समेंट कोलैबोरेशन। रिबर्समेंट कोलैबोरेशन में क्या होता है कि इसमें ब्रांड बोलता है आपको कि आप उनका कोई एक प्रोडक्ट बाय करो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या जो भी वो ऐप बताते हैं वहाँ से आपको बाय करना होता है। वहाँ पे वो प्रोडक्ट कितने का भी हो सकता है, लाइक 200, 500, 1000, वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे। उसके बाद हमें उसको अपनी सोशल मीडिया पे पोस्ट करना होता है, उसका एडवर्टाइजमेंट करना होता है। उसके फिर कुछ दिन बाद, लाइक 10 to 15 डेज बाद, वो अमाउंट जो होता है वो आपको रिटर्न करते हैं, आपने जितने के भी प्रोडक्ट बाय किए होते हैं 500,000 के। लेकिन मैं तो पर्सनली बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप ये कोलैबोरेशन करें, रिबर्समेंट कोलैबोरेशन, बिकॉज इसमें क्या होता है कि कई ऐसे सारी एजेंसीज होती हैं जो आपके पैसे आपको पे नहीं करती हैं और आपके पैसे फंसने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी। मैं जान लिया कि कोलैबोरेशन क्या होता है, कितने टाइप के कोलैबोरेशंस होते हैं, तो अब हम जानने वाले हैं कि मेन जो हमारे क्वेश्चन होता है कि ब्रांड कोलैबोरेशन मिलता कैसे है। कभी क्या होता है कि आप ब्रांड आपको सामने से अप्रोच करता है या आप ब्रांड को अप्रोच करते हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि आप सोचोगे अरे मेरे इतने सारे फॉलोअर्स हैं, मैं क्यों ब्रांड को अप्रोच करूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप ये सोचोगे कि यार देखो इतनी सारी भीड़ है, लाइक इतने इन्फ्लुएंसर्स हैं इस प्लेटफॉर्म पे, तो अगर आप मतलब ज़रूरी नहीं है ना कि आपकी वीडियोस उस ब्रांड के पास पहुँचे, तो ब्रांड को बताना पड़ता है कि हाँ मैं भी यहाँ पे हूँ, मेरे भी वीडियोस हैं। तो फिर जब आप सामने से मैसेज करोगे फिर उनका खुद रिवर्ट आएगा, वो आपको कई सारे प्रोसेस होते हैं, लाइक आपको फॉर्म फिल करने को देते हैं, फिर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हो, उसके बाद ब्रांड्स आते हैं, आपकी प्रोफाइल चेक करेंगे, सारी चीज़ें। मतलब भी ऐसा हुआ है कि ब्रांड ने मुझे सामने से अप्रोच किया है, एट द सेम टाइम मैंने भी ब्रांड को अप्रोच किया है। तो मेन क्वेश्चन क्या आता है कि ब्रांड को अप्रोच कैसे करना है। हमें तो क्या करना है कि डायरेक्टली ब्रांड्स को डीएम कर सकते हो या उनको ईमेल कर सकते हो। क्या होता है, कई सारे जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं उनके प्रोफाइल पे आप जाओगे तो हाईलाइट्स में एक पीआर करके ऑप्शंस आते हैं, तो उसमें से आप ब्रांड्स को चूज़ कर सकते हो और उनको डायरेक्टली ईमेल या डीएम जो भी आप चाहो। वो ऐसे बहुत सारे एजेंसीज भी हैं जिनसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो और ब्रांड कोलैबोरेशंस ले सकते हो, या तो आप उनसे कांटेक्ट करोगे वो डायरेक्ट खुद ही आपको कोलैबोरेशंस ला के देते हैं। सी और क्या होता है ना कि मार्केट में कई सारे ऐप्स ऐसे हैं, उनके सारे के नाम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उनसे भी कनेक्ट कर सकते हो। आप वो ऐप इंस्टॉल करके वहाँ से भी कोलैबोरेशन के लिए, ये सारे वेज हैं जिनसे आप ब्रांड से डायरेक्टली कोलैबोरेशन कर सकते हो। उनको डायरेक्ट मैसेज डाल सकते हो कि हाय माय नेम इज़ तिशला, दिस इज़ माय यूट्यूब आईडी, दिस इज़ माय इंस्टा लिंक, और वो अपनी प्रोफाइल पे विजिट करेंगे। अगर उनको आपका प्रोफाइल अच्छा लगता है तो वो ज़रूर आपसे
कोलैबोरेशन करने के लिए रेडी होंगे। आपको मैंने भी जब अपना चैनल स्टार्ट किया था तो मुझे पहला जो कोलैबोरेशन आया था वो लोटस की तरफ से आया था, बाटर कोलैबोरेशन। तो वो आप मेरे प्रोफाइल पे, इंस्टा प्रोफाइल पे जाके चेक कर सकते हो, वो मेरा बाटा कोलैबोरेशन था। उसके बाद सेकंड कोलैबोरेशन भी मुझे लोटस की तरफ से आया था, जो कि मेरा फर्स्ट पेड कोलैबोरेशन था। एंड उसका मुझे आई गेस से कुछ 500 रुपीज़ मिले थे। आई नो बहुत कम अमाउंट है, बट मेरा पहला पेड कोलैबोरेशन था, इसलिए मैं बहुत खुश थी उस टाइम पे। उसके बाद से तो बाटर तो मेरे पास बहुत सारे आते रहते हैं। क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे सबसे अच्छा जो तरीका मुझे लगता है कि बहुत सारे अभी देखा जाए तो ऐसे नए ब्रांड्स हैं जो स्टार्टअप कर रहे हैं, तो आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि उनका भी न्यू ही प्रोफाइल होता है, नया नया ब्रांड होता है। तो वो आपके अगर 50 या 60 फॉलोअर्स भी हैं तो भी आप उनके साथ कोलैबोरेशन कर सकते हो। तो आप क्या करो कि उनको डायरेक्ट डीएम करो और अपना नाम और सब कुछ अगर थोड़ा भी इंगेजिंग होता है आपका प्रोफाइल तो डेफिनेटली वो आपके साथ कोलैबोरेट करेंगे ही करेंगे। तो आपको कोलैबोरेशन से लेके कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और अगर आपको ये जानना है, अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए कि आपको ये जानना है कि आप ब्रांड से कितना चार्ज कर सकते हो, ब्रांड से क्या आप अप्रोच कर सकते हो, कैसे उनको डीएम कर सकते हो, वो सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है तो मैं ज़रूर उसका सेकंड पार्ट लेके आऊँगी। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी यूज़फुल लगती है और अगर आपको लगता है कि मैंने थोड़ा भी आपको समझा पाया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।